हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस बार फिर एबीवीपी के सपने पर लेफ्ट ने पानी फेर दिया है। थोड़ी देर में वीडियो की तरफ चलूंगी, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपको बता दूं कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव इस बार काफ़ी रोचक रहा है, बहुत मज़ेदार रहा है। सभी प्रमुख सियासी दलों के छात्र संगठन ने इस चुनाव में भाग लिया था। ख़ास बात यह है कि सभी सीटों पर लेफ्ट का झंडा लहराया है। बता दें कि पहले एबीवीपी सभी सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी वैसे वैसे लेफ्ट का पलड़ा भारी हो गया। अंत में नतीजा 4-0 रहा। बता दें कि इस बार जेएनयू के चुनाव में करीब 73% मतदान हुआ था और ख़ास बात यह है कि पिछले 12 साल में पहली बार इतना ज़्यादा मतदान हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि एबीवीपी और लेफ्ट के बीच कांटे का मुकाबला दिखा। लेकिन एक बार फिर स्थिति लेफ्ट के ही फेवर में चली गई है। प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर लेफ्ट और जॉइंट सेक्रेटरी सभी पर लेफ्ट आगे चल रहा है। कांटे की टक्कर लग रही इस मुकाबले में अब लेफ्ट पूरी तरह से एबीवीपी पर हावी हो गया है। अब लेफ्ट पूरी तरह से एबीवीपी पर हावी हो गया था और एबीवीपी का जेएनयू में भगवा लहराने का सपना बस सपना ही रह गया। अब जान लेते हैं कि कौन कितना वोट पाया है। इस चुनाव के लिए लेफ्ट की सभी पार्टियों ने गठबंधन किया था। अध्यक्ष पद के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के धनंजय की जीत हुई। धनंजय को 2598 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश चंद्र अजमीरा, उनको कुल 1667 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर भी लेफ्ट के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को जीत मिली। अभिजीत घोष को कुल 2409 वोट मिले थे। वहीं दूसरी स्थान पर रही एबीवीपी की दीपिका शर्मा को 1482 वोट मिले। महासचिव पद के लिए प्रियांशी आर्या को जीत मिली। प्रियांशी बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट यूनियन की उम्मीदवार थीं। उन्हें लेफ्ट गठबंधन का समर्थन प्राप्त था। दूसरे स्थान पर रहे एबीवीपी के अर्जुन आनंद। संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी पर एआईएसएफ के उम्मीदवार मोहम्मद साजिद की जीत मिली। उन्हें कुल 2574 वोट मिले थे। एबीवीपी के गोविंद दांगी को 2066 वोट मिले। जेएनयू में कोरोना के कारण पिछले 4 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ था। इस बार चुनाव के लिए कुल 7751 रजिस्टर्ड वोटर थे। 73% वोटर्स ने मतदान किया, जो पिछले 12 सालों में सबसे अधिक है। अध्यक्ष पद के कुल 45 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। उपाध्यक्ष पद के लिए 43, जनरल सेक्रेटरी के लिए 45 और काउंसलर के लिए 258 छात्रों ने नामांकन भरा था। जेएनयू में जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुआ है, उसमें जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने जीता है, उनका जीत से पहले का स्पीच और जीत के बाद का स्पीच पर एक बार नज़र डालते हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब जीत के बाद वो क्या कह रहे हैं। दोनों पर नज़र डालेंगे। साथियों, जिस तरह से 500 साल का जो है 500 साल का गुलामी का नक्शा को हटाकर राम मंदिर अयोध्या में आया है, उसी तरह साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरे गांव में ये नक्सली राम जिंदाबाद लिखते हैं, इस कैंपस में इस वामपंथी इस नक्सलियों ने लिखते हैं कि नक्सलबाजी है कि रास्ता। शर्म करो साथियों, ये रेपिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्ट यूनिट का जो है गठबंधन का हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुका है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीट जीत के आ रही है। देखिए, जेएनयू का ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जेएनयू में पिछले 50 साल से जो वैचारिक राजनीति है जो कि होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, पर उसने छात्र हितों को बहुत असर पहुंचाया है, बहुत दुर्गति की है छात्र हितों की। और वही हमने पिछले 5 साल में भी जेएनयू में देखा है कि लेफ्ट यूनिटी का कार्यकाल 5 साल का रहा, पर उस 5 साल में उनके पास एक काम नहीं है गिनाने को। तो इस चुनाव का मुद्दा हमारा यही है कि छात्र हितों की बात होनी चाहिए। ठीक है, छात्रों की बेरोजगारी की बात होगी,
या फिर उनके शिक्षा को लेके बात होगी, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन को लेके बात होगी, क्या बातें होंगी? जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, तो कैंपस में प्लेसमेंट्स की जो व्यवस्था है उसके लिए हमेशा से प्लेसमेंट सेल का लेफ्ट ने विरोध किया है। जब कई बार हमने प्रयास भी किया तो उन्होंने उसको तोड़ा है कॉर्पोरेट कल्चर बोल के, और जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं उससे वैसे भी कंपनीज यहाँ पे आने से डरती हैं। तो हम पहली बात वो माहौल ख़त्म करना चाहते हैं, कैंपस को एक जो मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जो भारत विरोधी ब्रेकिंग इंडिया ना होकर के भारत हितैषी विचारों से जोड़ना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे कंपनीज आएँ, प्लेसमेंट्स हों। क्योंकि जेएनयू के छात्र सक्षम है नौकरियाँ लेने में, पूरे विश्व में काम करने में, पर कुछ कारणों से कह रहे हैं कि यहाँ पर देश विरोधी लोग यहाँ पर रहते हैं जेएनयू में। लेफ्ट देश विरोधी है जी, आईसा, एएसएफ, डीएसएफ। आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर इस तरह से घोला जा रहा है पूरे देश में, जहां पे नफरती उन्माद फैलाया जा रहा है। आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर से लेकर आसाम तक, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक जिस तरह के दंगे, जिस तरह की आग लगाई गई है, मुसलमानों का जनसंहार हुआ है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। हसदेव से लेकर धारावी तक जिस तरह से अडानी को बेच दिया गया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े होकर आए हैं। जब 2019 में इस कैंपस में फ़ी हाइक हो रहा था तो एबीवीपी प्रशासन के साथ था। अगर वो यूनियन में आता है तो आप जान लीजिए कि अगर फ़ी हाइक होगा तो फिर प्रशासन की गोद में बैठ जाएगा, वो उसके सुर में सुर मिलाने लगेगा। तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें यूनियन। इस कैंपस में 5 जनवरी को बाहर से एबीवीपी गुंडे बुलाता है, आगे कॉमन छात्रों का सर फोड़ देता है, हमारे टीचर को जो हमें पढ़ाते हैं उसको उनका सर फोड़ देता है, हमारी यूनियन के प्रेसिडेंट का सर पे मार के उनका सर फोड़ देता है। तो ऐसी यूनियन तो हमें नहीं चाहिए जो इस वायलेंस का साथ दे, जो वायलेंस करता रहे। ऐसी यूनियन हमें नहीं चाहिए। तो ये डर हमें है कि इस तरह की अगर यूनियन आएगी तो इस कैंपस में मारपीट की लगातार घटनाएं घटती रहे। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं कि सरकार का हमला पुरजोर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से घटना घटी और सरकार एकदम चुपचाप देखती रही। आप देख रहे हैं कि जब देश के किसान अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रबड़ की बुलेट चलाई जाती है और एक किसान को गोली मार दिया जाता है। हम देखते हैं इस देश में लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बात भी नहीं करने जा रहा है। तो ये सारे सवाल हमारे हैं, इन सारे सवालों पर हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं इन नारंगी खटमलों को बता दूं जो ढोल लेके आए हैं, जो ढोल डमरू बजा रहे हैं, आज ये मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। आज मेरी आवाज मेरे सिंगार के साथ गूंजेगी, मेरे पढ़ाई के साथ गूंजेगी और तेज गूंजेगी। मेरी आवाज में आज नांगेले की हुंकार है, बिल्किस की हुंकार है, फातिमा की हुंकार है, फूलन की हुंकार है। तो ये शर्म की बात है लेफ्ट के लिए कि ये 27 साल लग गए इनको दलित प्रेसिडेंट देने में, और अब वो दलित, अब पहले तो कहते थे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो अब क्यों बोल रहे हैं दलित? और अगर उनको दलित बोल रहे हैं तो बाकी के पैनल को ठाकुर बनिया क्यों नहीं बोल रहे? 40 साल से लेफ्ट लेड जेएनयू स्टूडेंट यूनियन रहा है। इस स्टूडेंट यूनियन ने भी काफ़ी ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों को बढ़ावा दिया है। SC ST OBC स्टूडेंट्स ऐसे हो गए, उनको वाइवा वोसी में, PhD के वाइवा वोसी में 3-4 नंबर देके 30 में से 3-4 नंबर देके बाहर निकाल दिया जाता था। कि आप एक दलित क्वेयर कैंडिडेट हैं यहाँ पर और आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही हैं, तो आप इस आइडेंटिटी के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ आप किन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगी अगर आप जीत कर आती हैं तो? सबसे पहले मैंने देखा है कि यहाँ की जो क्वेयर कम्युनिटीज़ है वो सवर्णा डोमिनेटेड है। वो लोग सोचते हैं कि दलित बहुजन जो लोग होते हैं वो क्वेयर होते ही नहीं है। मैं बताना देना चाहती हूँ अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए कि दलित बहुजन लोग भी हैं जो क्वेयर हैं और अपनी जगह के लिए यहाँ पे लड़ने आ रहे हैं। इस आइडेंटिटी के साथ मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ट्रांस वेमेन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में, JNU SU के कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेजेस यूज़ हो, यहाँ के हॉस्टल्स भी जेंडर न्यूट्रल बनाए जाएं ताकि किसी को डिस्फोरिया ना हो, कोई उत्पीड़ित ना हो जो ट्रांस कम्युनिटी से आते हैं, उनके साथ शोषण ना हो, मेंटल शोषण जो होता है। क्या क्वेयर लोगों के साथ भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है? आपने फील किया? मैं अपना ही बात बता देती हूँ, औरों के साथ भी होता होगा, वो अपनी बात अच्छे से बताएंगे, पर मैं अपनी ही बात बता देती हूँ। मैं DU में मैंने बैचलर्स करा था, विमेंस कॉलेज था वो, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्पेस। वहाँ पे मेरी क्वेयर आइडेंटिटी तो एक्सेप्ट हो गई क्योंकि वो सो कॉल्ड वो इंस्टाग्राम से सीखे हुए चीज़ें बोलते हैं, ठीक है।
बट वही लोग बैठ के साथ में रिजर्वेशन बैशिंग करते हैं कि अरे ये लोग कोटा से आए हुए हैं, ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तो जहाँ मेरी क्वेयर आइडेंटिटी एक्सेप्ट हुई DU में, वहाँ ही मेरी दलित आइडेंटिटी को बैश करा गया। तो ये कास्टिज्म नहीं है, मेरे साथ इंटरसेक्शनली कास्टिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैं क्यों ना अपनी इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी हर्ट करूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई दलित महिला किसी छोटे शहर से आते हुए, कोई दलित क्वेयर महिला किसी छोटे शहर से आते हुए मुझे देख के इंस्पायर हो, मुझे देख के आगे बढ़े कि वो भी इस मकाम पे आ सकती है, वो भी अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करके वो बात कर सकती है। साथियों, इस कैंपस में ये मनुवादी राइटिस्ट और मनुवादी लेफ्टिस्ट कहते हैं ये इलेक्शन फेस्टिवल है। फेस्टिवल उन लोगों के लिए है जो फिफ्थ सेक्शन से आते हैं, जो मनुवादी होते हैं, जो जातिवादी होते हैं। हम बहुजनों के लिए इलेक्शन एक रिप्रेजेंटेशन का लड़ाई है, एक एग्जिस्टेंस का लड़ाई है। ये भाजपा सरकार पूरे देश में कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब वही अखलाक को मॉब लिंच किया जाता है, जब वही गिरेट को चलती ट्रेन को मार किया जाता है, जब वही पहलू खान को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जब नए संसद भवन में रमेश भजूरी जैसे लोग चुने हुए सांसद को कटवा, मुल्ला और आतंकवादी कहते हैं, तो उनके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं। अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे और उनसे जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमारे अपने दोस्तों को जिस तरह से कैद कर लिया गया है सलाखों के पीछे, तो इन सारे सवालों पर, और वो दोस्त कौन थे? वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, सामाजिक सौहार्द इस देश में बरकरार रहे इसकी बात कर रहे थे, इस देश में सबके बीच में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बीच में मोहब्बत रहे इसकी पैरवी वो करते थे। आज उनको जेल के पीछे भेज दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो छात्रों पे पुरजोर हमला कर रही है, वो किसानों पे पुरजोर हमला कर रही है, मजदूरों पे पुरजोर हमला कर रही है, तमाम वंचितों और हाशिए पर के लोगों पर हमला कर रही है, और जो भी उनके खिलाफ बोलने जा रहा है आप देख लीजिए कि उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। पूरे 27 साल बाद JNU में ऐसा हुआ है कि किसी दलित को जीत मिली है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।